के खुलासे से घबराई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। दाऊद इब्राहिम से कहा घर से बाहर न निकले। आईएसआई ने कराची में दाऊद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम अपने और महविश हयात के रिश्तों के खुलासे से काफी परेशान है। पाकिस्तान की सभी एजेंसियों के पास अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा चुका है। जी न्यूज ने महविश हयात के संबंध दाऊद से होने का खुलासा किया, जिस पर पहली बार महविश हयात ने अपनी चुप्पी तोड़ी। ट्वीट कर पाकिस्तानी अभिनेत्री ने इन आरोपों का जवाब दिया। महविश ने कहा, मेरे खिलाफ जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं उन बयानों को महत्व नहीं देना चाहती। मैं उन्हें एजेंडे को जानती हूँ। जी न्यूज के खुलासे के बाद एक बार फिर महविश ने कश्मीर पर झूठ बोला। महविश ने कहा, कश्मीर पर ज्यादतियों और बॉलीवुड के पाखंडी रवैये को उठाती रहूंगी। मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले पर एनआईए चार्जशीट दाखिल होने के 24 घंटे भीतर ही जी न्यूज ने खुलासा किया कि हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, मसूद अजहर पाकिस्तान सरकार की देखरेख में अपना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चला रहा है, जिसे पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं है। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर देश और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अगर और देरी हुई तो इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। इन शिक्षाविदों ने परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष शासित प्रदेशों के 7 मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया कि वे इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार दफ्तरों के बाहर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना देंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए 14 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं, जिसकी परीक्षा सितंबर में होनी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े सबूत सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज किया। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, जया शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया। सभी पर नशीली दवाओं और मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई हैं। ईडी ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और इसी दौरान ड्रग्स से जुड़े कुछ नए सबूत सामने आए। इसके बाद ईडी ने सीबीआई और एनसीबी से कुछ सबूत साझा किए। ईडी को रिया के फोन से डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज मिले, जिनसे कथित तौर पर प्रतिबंधित ड्रग्स के सौदे के संकेत मिले हैं। रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मोर्चरी में जाने पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया। कूपर अस्पताल और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को नोटिस दिया गया। आयोग ने पूछा कि किस नियम के तहत रिया को मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया। रिया के ड्रग कनेक्शन पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने सवाल खड़े किए। कंगना ने ट्वीट कर कहा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई नामी हस्तियां सलाखों के पीछे जाएंगी। इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो लोग चौंक जाएंगे। कंगना ने सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले नेपोटिज्म को मौत की वजह बताया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान सभी समझौतों और सहमतियों का सम्मान करते हुए निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। एस जयशंकर ने इस समय लद्दाख के हालातों को 1962 के संघर्ष के बाद सबसे गंभीर बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोकलाम समेत चीन के साथ सीमा पर तनाव की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना होगा वो करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन के पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पर शांति हमारे संबंधों का आधार है। सीमा पर विवाद भारत के सख्त रुख के बाद चीन के स्वरूप बदलने लगे हैं। भारत में चीन के राजदूत ने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजदूत ने कहा कि ये इतिहास के लिहाज से एक छोटा पल था, लेकिन अब हम हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा कि श्रीलंका अपनी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट को अपनाएगा और भारत के सभी सामरिक हितों की सुरक्षा करेगा। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि श्रीलंका का झुकाव भारत के मुकाबले की चीन की तरफ ज्यादा हो गया है, लेकिन श्रीलंका के रुख ने चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद पर बयान देने के पाकिस्तान के झूठे दावे के बारे में संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से पत्र लिखा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ बेनकाब करते हुए करारा जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के दावे में कही बातों को एक एक करके मजबूती से खारिज किया।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीपीएम नेता वृंदा करात ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध के संबंध में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। पालघर में 2 संतों की हत्या को लेकर जल्द ही अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा। अखाड़ा परिषद मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग करेगा। हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई गई। बौड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विजय माल्या को कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया था, जिस पर पुनर्विचार के लिए माल्या की तरफ से याचिका लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि जल्द ही स्मॉग टावर परियोजना का काम शुरू होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है। स्पीकर के निर्देश में नियम 55 का हवाला दिया गया। इसके तहत संसदीय समितियों की कार्यवाही गोपनीय रहनी चाहिए। संसद में रखे जाने से पहले सदस्यों को कार्यवाही के बारे में मीडिया को नहीं बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए सैयद जफर इस्लाम को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य रहे अमर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 32 लाख से ज्यादा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 24 घंटे में संक्रमण के 67,151 नए मामले सामने आए और 1,059 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस से 32,34,474 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 24,67,758 लोग इलाज से रिकवर हुए हैं। भारत में इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 76.29% हो गई है। देश में 7,07,267 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 59,449 मरीजों की मौत हो गई है। 25 अगस्त तक देश में 3,76,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल के टेस्ट किए जा चुके हैं। यूपी की योगी सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को जरूरी बताए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर विचार करने की बात कही। हालांकि सरकार की तरफ से ये दलील भी दी गई कि यूपी में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है और हालात काफी बेहतर हैं। फिर भी हाईकोर्ट के सुझाव को सीधे तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही हर दिन 40,000 कोरोना सैंपल की जांच करेगी। दिल्ली में एक हफ्ते से कोरोना के नए मामले ज्यादा मिल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से ज्यादा टेस्ट करवाने की अपील की। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,693 नए मामले सामने आए। 17 लोगों की मौत हुई और 1,154 लोग इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में अब तक 1,65,764 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 1,48,897 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक संक्रमण से 4,347 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 122 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 14,189 हो गई है। इनमें से 2,622 एक्टिव केस हैं और 11,423 इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 144 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,888 नए मामले सामने आए। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,18,711 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 295 मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,089 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,854 नए मामले सामने आए। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,39,537 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 28 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 7,505 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कमर्शियल और मालवाहक वाहनों को बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इन वाहनों को टैक्स में छूट दी गई है। कोरोना के चलते इनको हुए भारी नुकसान के चलते राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होगी। उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान के मुताबिक उत्तराखंड में 30 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की आशंका जताई गई है। 29 अगस्त को पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
ओडिशा के केंदुझर में वैतरणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ओडिशा के जाजपुर में लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं। जाजपुर जिले के कलिंगा नगर में भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया। यहां लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। ओडिशा के मयूरभंज में हो रही लगातार बारिश से चारों तरफ पानी भर गया। मयूरभंज में एक हफ्ते से बारिश हो रही है। बाढ़ की वजह से एक इमारत भी गिर गई। झारखंड के चतरा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। उफनती नदी में फंसे 8 चरवाहे और कई मवेशी। लातेहार में नदी की तेज धार में बह गई गाड़ी। असम के दक्षिण खालमारा में मिड डे मील के तहत मिले चावल को बेचने का मामला सामने आया। पकड़े जाने के डर से टीचर ने चावल की बोरियों को नाव समेत पानी में डुबा दिया। आरोपी टीचर फिलहाल फरार हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बहने वाली दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की है। पश्चिम बंगाल के फुलबारी में सरसों के तेल की फैक्ट्री में आग लगने से हादसा हुआ। कल रात लगी आग पर आज सुबह काबू पाया जा सका। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। गोल्ड स्मगलिंग मामले को लेकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आ रही है रामगोपाल वर्मा की बायोपिक रामू, फर्स्ट लुक जारी। सोनू सूद ने परिवार संग किया गणपति विसर्जन, सामने आई तस्वीरें। बड़ी सर्जरी के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में भर्ती होने से पहले करवाया कोरोना टेस्ट। अभिनेत्री प्रीति जिंटा के सनग्लासेस लुक ने फैंस को किया इंप्रेस। तस्वीरों में स्माइल करती नजर आई एक्ट्रेस। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी जासूसी विमान चीनी सीमा में घुसकर चीनी सेना के मिलिट्री ड्रिल को किया रिकॉर्ड, बौखलाया चीन। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में बाढ़ से भारी तबाही। तेज बहाव से में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घरों को नुकसान। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अश्वेत नागरिकों पर पुलिस बर्बरता के विरोध में प्रदर्शन जारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत।